ऋषि शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। जय जगज्जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। अथ चतुर्विशो अध्याय। सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना। सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश। राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, ये दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही प्रेत कृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभीष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहें। अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यही वरदान दें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगू? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पीछी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तपुरी काशी में निवास करेगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती है तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती है। तब आपने जो मेरी रक्षा की, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। अहो कृपाते कथयाम्यहं किम्
प्रातस्त्वयाय किल भक्तिहीनः तानुकम्पी सकलो जनोऽस्ति विमुक्तभक्तेरवनं व्रतं ते त्वं देवि सर्वं सृजसि प्रपञ्चम् श्रुतं मया पालयसि स्वश्रेष्ठम् त्वमसि संहारपरे च काले न ते अत्र चित्रं मम रक्षणं वै करोमि किं ते वद देवि कार्यम् क्व वा व्रजामीत्यमोदयास् कार्ये विमूढो अस्मि तत्त्वाज्ञयाहम् गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः। तो व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनक, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृप शार्दूल, विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष पूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृतकृत्य और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे नृषप्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई हैं और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुटस्थ, सब
अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे धृतश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बताएं। यासी बोले। राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित। वे वरेण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती हैं, सत्वगुणी स्वरूप से पालन करती हैं और तमोगुणी स्वरूप से उसका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई हैं। परम सत्य स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजा गढ़ बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे। तब आपको उन उत्तम परमाशक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे दृढ़, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने तुम्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। त्यासी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजीत युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारी गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा, धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे सुदर्शनेन देवी महिम वर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। अथ पंचविंशोऽध्यायः। सुदर्शन का शत्रुजीत की माता को सांत्वना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना।
व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजीत की परम शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। यह सब दैव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को न सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसीलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। ऐसे व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार दिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंची। ये मंत्री विदल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी बैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। हे परम तपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में न जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधिनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतएव
मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती, मैं सदा उसके किए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहाँ जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा। तो ऐसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार करवाया। तदनंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उनकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर दिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसा ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग भी प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी करते हैं। हे महाराज, जब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी, उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन तथा
यज्ञ करने लगे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे देवी स्थापन वर्णनम नाम पंचविंशोऽध्यायः। षड्विंशोऽध्याय। नवरात्र व्रत विधान। कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। यह मेरे बोले, हे द्विश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, तो उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए या सीख ले। हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में ही इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दंशिका कही गई हैं। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतः आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली, ये सब का विनाश कर देने वाली। अतः हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और भविष्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ पर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए और ऊपर चांदनी लगाते। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांत के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्णन कर उन्हें मधुपर्क तथा अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ यह कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कारण कार्य किसी शांत ब्राह्मण का वर्णन करे और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति पाचन कराए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों की हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति के हो।
वे कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों, अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवारण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर ले। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंच रत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा बाह्य वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा एवं प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजौरा नींबू, डाडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम देवी बनानी चाहिए। विविध विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, सायं, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। रति नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगने तिगुने के वृद्धि क्रम से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी की यज्ञ में धन की कृपणता न करे। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए।
अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का भय, क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है। धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम का कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक काली का कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से, श्री रस्त इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्म आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना रखती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती सांभवी का मैं पूजन करता हूँ, जो अपने भक्त को सर्वथा सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्गेय है। उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती। उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। ये दोनों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां तृतीय स्कंदे कुमारी पूजा वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय।
जय श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय